असली भूतिया घर की कहानी। यह कहानी 1990 के दशक की है। भारत के एक छोटे से कस्बे की, जहां एक पुराना जर्जर सा मकान था। मकान का नाम था काला हवेली। यह हवेली कस्बे के बाहरी इलाके में थी, जहां लोग आमतौर पर जाने से डरते थे। कहा जाता था कि जो भी इस हवेली के अंदर जाता, वह अजीबोगरीब अनुभव कर लौटता या फिर लौटकर कभी बोल नहीं पाता। इस मकान के बारे में यह भी कहा जाता था कि मकान में एक महिला की आत्मा बसती है, जो पिछले कुछ दशकों में कई लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर चुकी थी। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो साहस दिखाते हुए इस हवेली के अंदर गया था। युवक का नाम था आरव। वह एक पत्रकार था और उसे असली और पुरानी कहानियां बताने की बहुत रुचि थी। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह इस रहस्यमय मकान की सच्चाई जानना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह इस हवेली के अंदर जाकर वहां की स्थिति का रियल रिपोर्ट बनाएगा। आरव ने अपने कैमरा और आवश्यक उपकरण लिए और एक शाम काला हवेली की तरफ रवाना हुआ। हवेली का माहौल काफी खौफनाक था। बाहर तिरा रही एक पुरानी पेड़ की शाखा हवेली की खिड़की से आती हुई आवाजें, रुक रुक कर हवा की सिसकी और गहरे अंधकार ने माहौल को और डरावना बनाया था। जैसे ही आरव ने हवेली का दरवाजा खोला, उसके कदम एकदम भारी और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। हवेली के अंदर उसका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे उसे हर आवाज और हर घटना कैद करनी थी। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। आरव ने मकान के एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुसा। कमरे में धूल जमी हुई थी। पुरानी तस्वीरें टूटी हुई दीवारों पर लटकी थी। अचानक आरव की नजर एक फोटो पर पड़ी, जिस